मिस्र की मम्मी का खुला अब सबसे बड़ा रहस्य, वैज्ञानिक भी जिसे देखकर रह गए हक्के बक्के। प्राचीन मिस्र में शवों को सुरक्षित रखने के लिए जिन रसायनों का इस्तेमाल होता था, उससे जुड़ी कई रोचक जानकारी सामने आई है। एक नए अध्ययन में पता चला है कि मम्मीकरण के लिए इस्तेमाल रसायनों को दूर देशों से लाया जाता था और ऐसे में मिस्रवासी इसके लिए एक व्यापार मार्ग का इस्तेमाल करते थे जो भारत से भी होकर गुजरता था। ऐसे में अगर हम बात करें ना, तो पुरातात्विक खोजों के लिए मशहूर मिस्र में कई सभ्यता पुरानी मम्मियों का मिलना जारी रहता है। ऐसे में अगर हम बात करें, अब इससे ही जुड़ी एक ऐसी नई रिसर्च सामने आई है जिसने प्राचीन मिस्र में मम्मीकरण के कई रहस्यों का पर्दाफाश किया है। शोधकर्ताओं ने एक प्राचीन मम्मीकरण लैब से खोजे गए दर्जनों बीकर और कटोरों की मदद से पता लगाया है कि प्राचीन मिस्र में लोग शवों को संरक्षित करने के लिए किस सामग्री का इस्तेमाल करते हैं। और ऐसे में इससे एक बड़ी जानकारी सामने आई है कि लोग इन सामग्रियों को भारत जैसे एशियाई देशों जैसे कि लेबनान आदि से आयात करते हैं। सिर्फ यही नहीं, प्राचीन 31 चीनी मिट्टी के बर्तनों का असाधारण संग्रह साल 2016 में राजधानी काहिरा के दक्षिण में सक्कारा नेक्रोपोलिस में 42 फीट गहरे कुएं के तेल पर पाया गया था। खोजे गए बर्तन और बीकर 664 से 525 ईसा पूर्व के हैं, जिनसे अब बड़ी जानकारियां सामने आई है। शोधकर्ताओं ने सालों तक बर्तनों का अध्ययन किया, जिसके बाद उन्हें 664 से 525 ईसा पूर्व की कई चौंकाने वाली जानकारियां मिली। समाचार एजेंसी AAFP की एक रिपोर्ट के मुताबिक शोधकर्ताओं ने पाया कि बर्तनों के अंदर एशियाई पेड़ों से प्राप्त रेजिन यानी कि एक चिपकने वाला पदार्थ, लेबनान से देवदार का तेल और मृत सागर में पाए जाने वाले कोल तार का इस्तेमाल किया जाता है। इससे पता चला है कि वैश्विक व्यापार इस दौरान फल फूल रहा था। इसी के साथ अगर हम बात करें शवों पर लेप लगाने की अद्भुत प्रक्रिया के बारे में, तो प्राचीन मिस्र के लोग मरे हुए लोगों के शरीर पर एक अद्भुत किस्म का लेप लगाते थे जो बेहद उन्नत किस्म का होता था। इसे मम्मीकरण कहा जाता है। उनका विश्वास था कि यदि शवों को लेप लगाकर हर तरह से अक्षुण्ण रखा जाए तो वो अगले जन्म में पहुंच जाते हैं। शोधकर्ताओं ने मम्मीकरण की प्रक्रिया को फिर से लैब में दोहराया, जिसमें करीब 70 दिन लग गए। इस दौरान शोधकर्ताओं ने शव को नेट्रॉन नमक में मिलाकर सुखाया, फिर उसकी अंतड़ी निकाली गई। शव के फेफड़े, पेट, आंतों और लीवर को हटाया गया और दिमाग को भी निकाल लिया गया। इसके बाद पुजारियों की मौजूदगी में मम्मीकरण करने वालों ने शव को धोया, उसे सड़ने से बचाने के लिए कई तरह के पदार्थों का लेप लगाया। लेकिन प्राचीन मिस्र के लोग मम्मीकरण के लिए यही प्रक्रिया अपनाते थे और इसे लेकर शोधकर्ता पूरी तरह स्पष्ट नहीं है। उपलब्ध जानकारी के आधार पर मम्मीकरण की प्रक्रिया को फिर से दोहराया गया। ऐसे में अगर हम बात करें तो लैब से प्राप्त बर्तनों और मम्मीकरण में क्या संबंध था। ऐसे में अगर हम बात करें तो मम्मीकरण लैब में पाए गए 31 चीनी मिट्टी के बर्तनों में अवशेषों का विश्लेषण करके मम्मीकरण से जुड़ी कुछ जानकारी जमा की है। इन बर्तनों की तुलना पास के कब्रों में पाए गए कंटेनरों से करके शोधकर्ताओं ने ये पता लगाया है कि मम्मीकरण में किस पदार्थ का इस्तेमाल किया जाता था। और ऐसे में एक रिसर्च में मम्मीकरण में इस्तेमाल किए गए पदार्थों में एंटी फंगल, एंटीबैक्टीरियल गुण थे जो मानव उत्तरकों को सुरक्षित करने और दुर्गंध को कम करने में मदद करते थे। यानी कि हमें जो बर्तन मिले हैं उन पर आसानी के लिए लेबल लगे हैं, पर एक कटोरे पर यह लिखा है कि शव धोने के लिए, जबकि एक दूसरे कटोरे पर लिखा है शव की दुर्गंध को कम करने के लिए। उन्होंने ये भी बताया कि मम्मीकरण की प्रक्रिया में सबसे अधिक सुरक्षा सिर को दी जाती है। सिर को क्षतिग्रस्त होने से बचाने के लिए 3 अलग अलग कवच बनाए गए थे, जिसमें एक पर लिखा था सिर ढकने के लिए। तो ऐसे में बर्तनों के लेबल को पढ़कर मिस्र के वैज्ञानिकों ने कुछ रसायनों का अनुमान लगाया है जो मम्मीकरण में इस्तेमाल होता था। शोधकर्ताओं का ये कहना है कि बर्तन पर लिखे एंटी-यू शब्द का मतलब वास्तव में कई अलग अलग सामग्रियों का मिश्रण हो सकता है। सकारा में मिले एंटी-यू लेबल वाला कटोरा देवदार के तेल, और ऐसे में हम ये भी कह सकते हैं जुनिपुर या सेरू के तेल और पशु वसा का मिश्रण भी हो सकता है। मम्मीकरण में एक्सपर्ट थे मिस्रवासी। जी हाँ,
जर्मनी के मैक्स प्लैंक इंस्टीट्यूट ऑफ जियो एंथ्रोपोलॉजी के फिलिप स्टॉकहैमर ने कहा है कि इस खोज से ये पता चलता है कि प्राचीन मिस्र वासियों के पास मम्मीकरण को लेकर बहुत अधिक ज्ञान था। सिर्फ यही नहीं, वो जानते थे कि अगर शरीर को नेट्रॉन नमक से बाहर निकाला जाता है तो तुरंत उसे चमड़ी खाने वाले सूक्ष्म जीव अपना शिकार बना लेंगे। ऐसा माना जाता है कि मम्मीकरण करने वाले मिस्र के लोग एक व्यापार मार्ग का इस्तेमाल करते थे जो लगभग 2000 ईसा पूर्व में वर्तमान इंडोनेशिया, भारत, फारस की खाड़ी और लाल सागर से होकर मिस्र आता था। ऐसे में हमने तो बात की मिस्र से जुड़े एक ऐसे रहस्य की जिससे ये पता चलता है कि मिस्र की मम्मी का क्या रहस्य था, जिसे देखकर वैज्ञानिक भी पूरी तरह से हक्के बक्के रह गए।